जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी गुरु जी। मैं गुरुजी से 2024 में जुड़ी जब हमारे घर एक आंटी आई थी जिन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया और पास में ही गुरुजी के मंदिर के दर्शन करने के लिए कहा। सोमवार के दिन हमने गुरुजी के मंदिर जाने का प्रोग्राम बनाया, पर हमें रास्ते का ध्यान ना होने से हम मंदिर से 2 किलोमीटर आगे चले गए। संगत जी, फिर हम किसी तरह पूछते पूछते हमने मंदिर के दर्शन करे। वहाँ हमें एक अंकल मिले जिन्होंने हमें देखते ही कह दिया कि घुमा दिया गुरुजी ने। एंड वी वर शॉक्ड संगत जी कि इन्हें कैसे पता चला कि हम लोग मंदिर से आगे चले गए हैं। बस उस दिन के बाद से हम गुरुजी से जुड़ते चले गए संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है, उन्होंने हमें अपने आप से जोड़ा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी की आपके लिए बहुत 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 ही प्यारी सी ब्लेसिंग्स हैं, और ये ब्लेसिंग्स मैं गुरु जी के हुक्म से आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। हाँ जी संगत जी, ध्यान से सुनिएगा और खूब 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 शुक्राना कीजिएगा गुरु जी का। तो गुरुजी कहते हैं, आंटी तैयार है डिवाइन शक्ति के दर्शन करने को? समय बहुत बढ़िया है। आज रात मैं तेरे घर आ रहा हूँ। ये कोई मजाक नहीं। तेरी पर्सनल लाइफ में जितनी भी परेशानियाँ हैं, आज उन सब का मैं सफाया कर दूंगा। इसका रिजल्ट तुझे अगले 24 घंटे में 101% दिखाई देगा। आज इस मैसेज को बिल्कुल भी लाइटली मत लियो। यकीन कर, तेरे जितने भी अटके हुए काम हैं, आज सब चुटकियों में सॉल्व करके ही तेरे घर से विदा लूँगा। तू सिर्फ वक्त को थोड़ी सी कदर कर, थोड़ी सी वक्त की कदर कर। तुझे मन चाहा रिजल्ट निकाल कर मैं दूंगा। अब तू खुश होगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये गुरु जी की बहुत ही डिवाइन ब्लेसिंग्स आप सबके पास पहुंच रही है। गुरु जी के हुक्म से गुरु जी आपके साथ कहना चाहते हैं कि बस सब्र रखो, चिंता मत करो, और मैं सब कुछ बिल्कुल ठीक कर दूंगा। तो संगत जी, इसी के साथ हम आज का अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर लेते हैं। और ये एक सत्संग आंटी शेयर कर रही हैं आप सबके साथ। आंटी बोलते हैं, रिटर्न में है जैसा आंटी ने लिखा है मैं वैसा ही आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय संगत जी। गुरुपा 24 घंटे मेरे पास रहते हैं। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मुझे फिट रखने के लिए योगा एक्सरसाइज कराते हैं। गुरुपा ने मेरी बीमारी कट कर दिया। मैं अब अच्छे से चल पा रही हूँ। नी पेन बहुत था, पाइल्स की भी तकलीफ थी। मैं गुरुपा के चरणों में घी लगाकर नी में लगाती हूँ तो बहुत आराम है। शुक्राना मेरे परम पिता। अगर आप हाथ नहीं थामते तो यह ज़िंदगी नरक से बदतर थी। आपने खुश रहना सिखा दिया। पहले शरीर में ही रह पाते थे। सुमन आंटी जी, जब हम सत्संग सुनते हैं तो बहुत सीखना मिलता है। शुक्राना, बाद में आप अपनी आवाज़ में मधुर वाणी में सत्संग का सारांश सुनाती हैं तो अच्छा लगता है। गुरु जी का आशीर्वाद आपके परिवार पर हमेशा रहे, यही दुआ करती हूँ। जय संगत जी। कोई सत्संग सुनाने में गलती हो गई हो तो ना समझ कर माफ़ कर देना। जय गुरुपा। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। लव यू सुमन जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू संगत जी, मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतनी प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स देने के लिए। तो संगत जी, एक सत्संग और है आंटी जी का, और आंटी जी ने रिटर्न में भेजा है और अब ये इन्होंने दूसरी बार भेजा है, और फ़ोटो इन्होंने अभी भी ठीक से क्लिक नहीं किया है, टेढ़ा फ़ोटो खींचा है। तो फिर भी मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ इनका सत्संग शेयर करने के लिए। और पेज नंबर 1 इनका है। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जप करना चाहती हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से जून 2024 में जुड़ी, तब से छोटे छोटे सत्संग तो होते रहते हैं, पर मैं आज अपने बेटे के बारे में सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरा बेटा जो कि 12 वर्ष का है, वह बहुत ही शरारती है। वह रोज कोई ना कोई शरारत करता रहता है। एक दिन क्या हुआ संगत जी, मैं तो बाहर कपड़े धो रही थी। मेरा बेटा अपनी पतंग चढ़ाने के लिए डोर ढूंढ रहा था। शायद उसने अंदर अलमीरा में रखी थी। इसने अंदर जाकर अलमीरा को खोला, जो कि आयरन लोहे से बनी होती है। उसे खोलकर ये उसके सेंटर में जो जगह होती है वहाँ पर चढ़ गया। अलमीरा बहुत ज़्यादा भारी तो नहीं थी, तो क्या हुआ कि अलमीरा इसकी तरफ उलट गई। उसका सारा सामान नीचे गिर गया। बहुत आवाज़ आई। मैं भागी भागी अंदर गई। किसी तरह अलमीरा इसके ऊपर से उठाई। यह नीचे अपना दायां हाथ अलमीरा पर रखे हुए था। अलमीरा का सारा भार इसके बाएं कंधे पर आ गया। इसकी बैक में पेन होने लगा। मैंने जल्दी से इसे बेड पे लिटाया और हल्दी वाला दूध दिया और इसको बहुत डांटा भी। लग रहा था कि पता नहीं अब यह दर्द इसे कितने दिन रहने वाला है। मैंने शाम को गुरुजी का संध्या वेला किया। गुरुजी का मंत्र पढ़कर इसे जल भी दिया और चंदन टीका भी लगाया। फिर उसकी अगली सुबह इसकी पीठ का दर्द कुछ कम हुआ। मैंने लगातार 3 दिन ऐसा ही किया। 3 दिन के बाद इसने कहा कि मेरा दर्द तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ये बच्चा है। यह पहले गुरुजी पर भरोसा नहीं करता था, पर अब इसको भी गुरुजी पर भरोसा होने लगा। यह भी अब गुरुजी की बातें करता है और उनकी वीडियोस देखता है। गुरुजी अपनी सभी संगत पर ऐसे ही दया करे, मेहर करे। संगत जी, है मेरा पहला सत्संग है। अगर लिखने में कोई भूल हो गई हो तो माफ़ करना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, सच बता रही हूँ, इस सत्संग को पढ़ के तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। सच में इतनी बड़ी अलमारी बच्चे के ऊपर, 12 साल के बच्चे के ऊपर गिर जाएगी तो कितना ज़्यादा कुछ भी हो सकता था। गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काट दिया। संगत जी इसीलिए कहती हूँ, कभी ये मत सोचो ये सत्संग लंबे हैं संगत जी, कि सत्संग से ही हमारे मतलब ये जो हम अपना टाइम दे रहे हैं ना सत्संग सुनने में, आप विश्वास नहीं करेंगे, इसका आपको रिटर्न ज़रूर मिल रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि कर्म लौट कर आता है। ये बिल्कुल सही बात है। जो हम कर्म कर रहे हैं ना, ये हमारे चंगे कर्म में काउंट हो रहा है संगत जी, जो हम सत्संग सुन रहे हैं, है ना। गुरुजी ने मुझे जो सेवा दे रखी है, मैं आप सब संगत परिवार के सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत परिवार के लिए आगे जो नई संगत जुड़ रही है उनको देखो कितना कुछ इससे सीखना मिलता है, कितना उनका विश्वास डेवलप होता है। गुरुजी की नई नई संगत जुड़ रही है ना। दिन रात गुरुजी की नई नई संगत जुड़ रही है। और आंटी ने, आप देखिए इनकी भी कैसी परीक्षा हुई कि इन्होंने पंजाब की है, मैं समझ सकती हूँ। इन्होंने जो पहले लिखा था ना सत्संग संगत जी, मैंने इनको बोला आंटी मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, वो इन्होंने बहुत जल्दबाजी में लिखा हुआ था और फ़ोटो भी बिल्कुल परछाई आ रखी थी उसके ऊपर, जो इन्होंने रजिस्टर की फ़ोटो मेरे को खींच के भेजी थी। मैंने इनको कहा कि आप मुझे दोबारा साफ राइटिंग, और आंटी ने बहुत मतलब इतने अच्छे ढंग से अब लिखा है कि फ़ोटो तो क्लिक कभी भी थोड़ा सा टेढ़ी हो रखी है, पर मैं पढ़ पा रही हूँ, है ना। अगर मैं पढ़ पा रही हूँ तो सत्संग आपका ज़रूर शेयर होता है संगत जी। अगर मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकती, है ना। और फिर जब गुरुजी को आपका सत्संग शेयर करवाना होगा ज़रूर करवाएंगे संगत जी। और जब गुरुजी को सत्संग शेयर करवाना होता है ना, तो गुरुजी आपको भी मोटिवेट कर देते हैं कि सुमन आंटी के चैनल पर सत्संग भेज दो, क्योंकि उनको पता है कि कौन सी संगत को ये सत्संग सुनवाने हैं, है ना। हम नहीं जानते, आप नहीं जानते, लेकिन वो विधाता हैं, वो सब कुछ जानते हैं। आज का सत्संग ऐसे ही संगत जी, मैं बताऊं मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, और ये भी बहुत बड़ा शुक्राना है गुरुजी का। आज कल आंटी का एक मैसेज आया मेरे पास कि आंटी आपको सत्संग में आना है। 2 से 4 का सत्संग था और मैं कंफ्यूज हो गई कि मेरे पास टाइमिंग होता ही नहीं है सत्संग में जाने का। अब एक साइड सत्संग शेयर करना है और एक साइड सत्संग में जाना है, ये कैसे पॉसिबल होगा।
गुरुजी आपको ही कुछ करना होगा। और गुरुजी ने मतलब 1 बजे तक भी मैं सोच रही थी कि जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। और जब मैं आंटी के यहाँ सत्संग में फिर भी गई तैयार होके झटपट, और मैं क्या बताऊं कि वहाँ पे आंटी ने मुझे जो है ना कहा कि आंटी आपका ना पता नहीं क्यों मेरे को बार बार थॉट इतना ज़्यादा गुरुजी ने डाला ना कि आपको कहना ही पड़ा कि आपको आना है, कि बार बार गुरुजी कह रहे थे कि आपको सत्संग में बुलाएं। तो शुक्राना है गुरुजी का। और वहाँ पे मेरे को बहुत ब्लेसिंग्स मिली गुरुजी की, बहुत ही अच्छा। और मुझे आते हुए लिफ्ट भी मिल गई आराम से, मैं आराम से घर भी आ गई। और गई तो मैं जो रैपिडो चलती है उनमें गई थी, और लिफ्ट मुझे आने के टाइम पे मिल गई। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का। जय गुरुजी। और जितना ज़्यादा आप सत्संग सुनेंगे संगत जी, आप खुद महसूस करेंगे कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी, हर किसी को अपने अलग अलग तरीके से ब्लेस करते हैं, वो तो वही जाने। और यदि आपकी भी कोई शुक्राना सत्संग है तो आप ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा 9548842997 पर। और संगत जी, गुरुजी की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स पाने के लिए गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सत्संग को बीच में मत छोड़िएगा, पूरा सुनिएगा। खास ब्लेसिंग्स मिलेंगी संगत जी आपको। और मैं सुमन आंटी आप सबके लिए गुरुजी से अरदास करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि जो भी सत्संग को पूरा सुन रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, गुरुजी आप उनको और उनकी फैमिली को ढेर 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 सारी खुशियां दें। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपनी बेटी का एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जैसा गुरुजी महाराज मेरे से बुलवाएंगे वैसा ही मैं बोलूँगी। गुरु महाराज मेरी जुबान पे विराजमान होना और वही बुलवाना जो उसके साथ हुआ है। जय गुरुजी। शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी अपने गुरु महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी बेटी के साथ ससुराल में कुछ ऊपर नीचे हमेशा ही होता रहता था, तो हमने उसे अपने घर पे बुला लिया कि कोई बात नहीं, तेरे 2 बच्चे हैं, अपना आराम से यहाँ रह। मरने से तो अच्छा है कि भाई अपने बच्चों को पढ़ा लिखा और सक्षम बन और यहाँ पे रहे हमारे पास। तो वो हम मायके में आ गई। और संगत जी वो 3 साल हमारे साथ ही रही। इतनी नेगेटिविटी उसके अंदर भरी हुई थी कि बहुत ज्यादा किसी बात को हम कहते थे तो अपोजिट ही जाती थी, कभी हमारी बात नहीं मानती थी। तो हम बड़े मंदिर जाते थे हमेशा, तो हम उसको कहा करते थे कि भाई हमारे साथ बड़े मंदिर चल, वहां जाके तो वो सब कुछ अच्छा हो जाता है। गुरु महाराज की ऐसी कृपा हो जाती है कि जो कभी ठीक ना होने वाली चीज होती है वहां जाके हो जाती है। और वहां जाके अपना नतमस्तक हो और सब ठीक हो जाएगा, तू चल। तो वो कहती थी नहीं नहीं, मुझे कोई गुरुजी के मंदिर नहीं जाना है, मेरे से मत बोला करो, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। फिर संगत जी हमने कहना उसको छोड़ दिया कि गुरु महाराज दया करें इस पे, अभी नहीं है इसकी दया, नहीं है, सॉरी, गुरु महाराज की दया नहीं है, तो इसलिए हम उससे जबरदस्ती नहीं किया करते थे। एक दिन गुरु महाराज, पर उसके बच्चे हमारे साथ दोनों जाया करते थे। मैं मंदिर जाती हूँ, मेरे घर के पास में शिव जी का मंदिर है, तो मैं वहां मंदिर जाती हूँ, तो मेरे साथ दोनों बच्चे जाया करते थे। बड़े भाव के साथ बच्चे पूजा किया करते थे और नंदी जी के कान में हमेशा बोलते थे कि हमें हमारे घर भेज दो, हमें पापा मम्मी दोनों के साथ रहना है। प्रेयर किया करते थे वो बच्चे। तो वैसे ही हमारे साथ बड़े मंदिर जाया करते थे। तो मेरा छोटा जो बेटी का छोटा बेटा है मेरा देवता, तो वो बोलता था नानी यहाँ पे हम गुरुजी के यहाँ पे आए तो गुरुजी सचमुच के तो मेरे को दिखते ही नहीं है, ये तो स्वरूप में बैठे हैं गुरुपा, सचमुच में तो है ही नहीं यहाँ पे, ऐसे करके बोलता था। तो हम बड़े हंसते थे, हम कहते थे नहीं बेटा, ये गुरु महाराज तो आपको देख रहे हैं, ये सचमुच के ही गुरु भगवान है। तो बड़े भाव से दोनों बच्चे जाया करते थे। और संगत जी आप बिलीव करो कि इतनी प्रेयर की उन्होंने, इतनी प्रेयर की गुरु भगवान से कि एक दिन उनकी माँ खुद ही बोली आज मैं मंदिर जाऊंगी।
वो अपने दोनों बच्चों को लेके हमसे बगैर बताए और वो बड़े मंदिर पहुंच गई। वहां जाके संगत जी जो उसका हुआ रोना, बहुत रोई बहुत। मेरी जो बेटी की बेटी है उसने मुझे बताया कि नानी आज तो मम्मी को पता नहीं क्या ही हो गया, और मम्मी बहुत रोई बहुत रोई। वहां से आई फिर मेरे पास आई, कह रही मम्मी वहां जाके मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, मैं सोचती थी मैं यहाँ पहले क्यों नहीं गई होंगी। फिर तो संगत जी उसका ध्यान ना गुरु पाक की तरफ खिंचता ही चला गया। और आज का वो टाइम है कि जो लड़की ससुराल में एक आधे घंटे रुक के राजी नहीं थी ना, अब वो खुद पे खुद ही कहने लगी मैं मम्मी जा रही हूँ, मैं अब अपना घर कभी नहीं छोड़ूंगी और मैं वहीं रहूंगी। संगत जी ये लगा लो कि वो अपने घर ही है, अपने बच्चों के साथ है, अपने हस्बैंड के साथ है। हस्बैंड के साथ उतना तो अच्छा नहीं है, पर मेरे को अपने गुरुपा पे पूरा भरोसा है कि सब ठीक हो जाएगा। और वहां पे जब वो गई तो गुरुपा ने उसको ड्रीम दर्शन भी दिया। कहने लगी बहुत सारे सांपों के साथ मेरी बेटी के घर गुरुपा गए हैं, और मेरी बेटी बड़ी खुश हो रही है, कह रही अरे मेरे घर तो गुरुपा आ गए। उसके बाद संगत जी सब ठीक हो गया। तो मैं सारी संगत को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि परिवार में हर तरह की बातें होती हैं, चढ़ाव उतार जब फैमिली बड़ी होती है तो होती रहती हैं, लेकिन जब हम गुरु जी के शरण में होते हैं ना तो वो सारी चीजें कैसे नॉर्मल हो जाती हैं वो हमें भी नहीं पता होता, और बिल्कुल ठीक हो जाता है। लगता है कि अब तो हमें कोई परेशानी होगी नहीं, एटलीस्ट कोई कोई अगर बॉडी में कोई प्रॉब्लम भी है ना तो उससे भी हम लड़ जाते हैं ये सोच के कि नहीं गुरुपा है, अब सब ठीक हो जाएगा। कितना भी कठिन काम हो सब आसान होता है। और एक मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि हर टाइम ना एक मन में उल्लास जैसा रहता है कि अब हम सारी दुनिया से लड़ लेंगे, हर दुख से लड़ लेंगे, हर तंगी से लड़ लेंगे। हमारे घर में हमारे बड़े बैठे हैं ना करने वाले, हमारे सृजनहार बैठे हैं ना हमें देखने वाले, हमारे परिवार की बागडोर सब उन्हीं के हाथ में है। तो हमें एक ये बिलीव रहता है, अपने आप में एक गुरूर महसूस होता है कि हाँ हम कितने खुश नसीब हैं कि हमारे पास साक्षात हमारे भगवान ने हमको पकड़ा है, हाथों से खींचा है कि भाई मेरे बच्चे मेरी शरण में आ जाओ। तो संगत जी मैं तो यही कहूंगी कि अपने गुरुपा पे हमेशा भरोसा बना के रखें, हमेशा हैप्पी रहे। चढ़ाव उतार तो जिंदगी में आते हैं, आते रहेंगे, अपने गुरुपा से जुड़े रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली गुरुपा की बेटी आज सुबह अमृत वेला का शुक्राना मैं कर रही हूँ। अभी 5:12 बज रहे हैं, थोड़ा लेट हो गया। गुरुपा काफ़ी टाइम देर से जगाने की कोशिश कर रहे लेकिन नींद नहीं खोल रही थी, तो उसके लिए गुरुपा से मैं माफ़ी मांगती हूँ और मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरा बाबा, शुक्राना मेरा मालिक, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो दे के लिए लिया है उसके लिए भी शुक्राना। तो गुरुपा जैसे बोलते हैं शुरू से शुरू करने के लिए, गुरुपा के साथ तो जर्नी बहुत पहले से है, लेकिन मैं गुरुपा की बेटी जो जून 24 से बनी हूँ, उन्होंने अपनी बेटी बनाया है। गुरुपा के साथ बहुत अच्छे अच्छे
समय है, बहुत अच्छे से मतलब एक्सपीरियंस है। उसमें से एक है कि काफ़ी दिनों से गुरुपा बोल रहे थे कि मेरे पास वो आ रहे हैं, तो मैं वही सोचती थी कैसे आएँगे हम मेरे पास। तो मैं ठीक है गुरुपा, आप आ रहे हो, आइए हमारे घर, आप ही का तो है सब कुछ। तो एक दिन मेरे अंकल हस्बैंड ऐसे ही मतलब पूजा कर रहे थे दुकान में। वो शनिवार का दिन था, तो उनके उसमें कि दुकान में नींबू और मिर्ची लगाते हैं, तो हर शनिवार करके चेंज करते हैं। तो उस दिन भी वो चेंज कर रहे थे, तो उसको वो गार्डन में देते हैं एक्चुअली, सामने पार्क है उसमें फेंकते हैं। तो उस दिन उन्होंने वो पार्क में नहीं फेंका, तो वो सामने का पीपल का पेड़ है, उस पेड़ के उधर रखने के लिए गए, तो देखा एक उनका नज़र गया कि गुरुपा का स्वरूप रखा हुआ है। तो उनको थोड़ा वो लगा कि यहाँ कैसे गुरुपा का स्वरूप आ गया। तो फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हाँ, ऐसा-ऐसा है, पीपल के पेड़ के नीचे गुरुपा का स्वरूप रखा हुआ है, तो क्या करें? तो मैंने बोला कि अभी आप ऐसा करो कि अभी मैं उस टाइम समझ नहीं पाई। मैंने बोला ठीक है छोड़ दो अभी, देखते हैं। गुरुपा का जो स्वरूप था वो थोड़ा उसका शीशा थोड़ा टूटा हुआ था। तो मैंने ऐसे ही बोला। फिर मैं अचानक मैं मैं ऐसे ही सोच रही थी कि ऐसे कैसे आ गया गुरुपा का। फिर मेरे को ख्याल आया कि गुरुपा काफ़ी दिन से बोल रहे थे मैं तेरे पास आ रहा हूँ। तो मैंने झट से उनको फ़ोन किया अपने अंकल हस्बैंड को। मैंने बोला कि एक काम करो आप लेके आओ गुरुपा की तस्वीर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरुपा आए हैं, तो आप लेके आओ। तो वो गुरुपा का स्वरूप लेके आए दुकान में। तो मैंने कहा आप किसी दुकान में मतलब जहाँ उसका सही हो सके वो दुकान में जाके इसको आप चेंज करा के नया शीशा फ्रेम लगा के ले आओ। तो वो उसी दिन थोड़े टाइम बाद वो शीशा वाली दे दी। फिर 2-3 दिन बाद मेरे को मिला था। लेकिन मतलब वो स्वरूप इतना सुंदर है कि गुरुबा इतनी मतलब क्यूट से स्माइल कर रहे हैं। बहुत सुंदर स्वरूप है। तो मुझे मतलब मुझे सच्ची में मुझे पता ही नहीं था गुरुबा ऐसे करके आएँगे कि वो और वहाँ जो रखा वो जी मतलब वहाँ जो रखा था, वहाँ कोई ऐसा मतलब ऐसे ही वहाँ जितने पुराने सब पूजा के फूल हो, ये सब रख जाते हैं, लेकिन इसी तरह स्वरूप कोई नहीं रखा। और आज तक मैंने देखा भी नहीं है कि गुरुपा का कभी स्वरूप इधर-उधर पड़ा है। जो भी है गुरुपा ऐसे मेरे घर आए फिर 2-3 दिन बाद मुझे मिला वो मैंने गुरुपा का स्वरूप। फिर मैं अपने दुकान में मैंने उसको रखा और गुरुबा का पैर चरण स्वरूप स्वरूप भी मैंने रखा हुआ है। और उस दिन मैंने थोड़ा-सा खुद ही सत्संग किया। थोड़ा चाय या समोसा प्रसाद के साथ सबको मैंने वहाँ जो था आस-पास सब दुकान का सबको मैंने दिया। खुद ही मतलब प्लेलिस्ट लगा के थोड़ा टाइम किया। मैं गुरुपा ऐसे मेरे घर पास आएँगे मेरे को समझ में नहीं आया। मतलब ये चमत्कार के अलावा और क्या हो सकता है? जो भी है बहुत मतलब मैं मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और एक इंसिडेंट है कि दिवाली के टाइम मैं और अंकल हस्बैंड मतलब ये भी एक शुक्राना है गुरुपा के लिए, बहुत-बहुत शुक्राना। मतलब कोटि-कोटि बार शुक्राना, शुक्राना है गुरुपा। और एक शुक्राना है दिवाली के टाइम हम लोग खरीदने के लिए कुछ गए थे दुकान में,
तो जैसे ही हम दुकान में एंटर किए, मैं जाने दे अपना खरीदारी करके जैसे हम बाहर निकले, तो अचानक एक पता नहीं कहाँ से एक लड़का है, यही 9-10 साल का होगा, 10 हाँ 10-11 साल का एक लड़का है, गोरा-सा, लंबा-सा, बहुत सुंदर, आके बोला, "अंकल आपका जूता पॉलिश कर देते हैं।" तो मैंने बोला, "नहीं, नहीं, जूता नहीं पॉलिश करना है।" तो वो बोले फिर उसने वो हँस रहा था लड़का, बहुत बहुत सुंदर, गोरा-सा, बहुत सुंदर दिखने में। फिर उसने अचानक बोला कि जो सामने ऑपोज़िट में, दुकान के ऑपोज़िट में एक आइसक्रीम वाला खड़ा था, कुल्फ़ी वाला, तो बोले कि मेरे को वो खिला दोगे? मैंने कहा, फिर मैंने अपने अंकल हस्बैंड को बोला कि हाँ, चलो खिलाएँगे, चलो। मेरे अंकल हस्बैंड भी बोले ठीक है चलो। फिर हम उस कुल्फ़ी वाले के पास गए। फिर मैंने बोला मैं और मेरे हस्बैंड बोले आप देख लो, जो पसंद है वही लो। फिर हम मतलब उसने बच्चे ने अपने आप ही चूज़ किया, हाँ, कि ये वाला खाना है, तो मेरे अंकल हस्बैंड ने वो खरीद के दिया। तो मैंने देखा कि वो बहुत खुश था, इतना हँस रहा था ना, मतलब क्या बोलूँ। और जैसे ही उसको दिया मैंने, मतलब दुकानदार को पैसे भी दे दिए। फिर उसके बाद जब से मैंने उसकी तरफ देखा, तो वो मेरे को इतना देख के हँस रहे थे और मेरे को हाथ हिला के बाय कर रहे थे बार-बार। मतलब ये मतलब इतना अच्छा लग रहा था, मतलब खुशी के मारे में भी वो इतना खुश था, वो मतलब जो अपना मनपसंद मिला उसको। और मेरे को मैं जब भी देख रही तब भी देख रही हूँ वो टाटा टाटा कर रहे हैं मेरे को। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैं जो मैंने दे जब वो ले लिया तो मैंने बोला, ले लिया आपने तुमने? बोले हाँ, हाँ मैंने ले लिया। तो फिर तब भी मेरे को बाय कर रहे हो। फिर हम उसके साथ ही एक दुकान था तोरन का, तो हमें तोरन लेना था अपने घर के लिए। तो तोरन देख रहे थे, तो मैं तोरन देखने जस्ट स्टार्ट ही किया, फिर अचानक मैंने देखा कि लड़का है या नहीं। मैंने देखा, मतलब तुरंत ही उसके बाद देखा कि वो उधर कहीं भी नहीं है। तो वो जो मतलब फिर मैंने बोला कि गुरुपा तो नहीं आए थे, क्योंकि गुरुपा काफ़ी दिनों से बोल रहे थे कि मुझे हाँ, मतलब सफ़ेद सफ़ेद चीज़ का खाना ही या कड़ा प्रसाद ऐसा कुछ बोल रहे थे गुरुपा मेरे को। तो शायद ऐसे ही करके ग्रुप आए थे अपना हाँ, जो था उनको खाने की मतलब इच्छा थी, वो ऐसे ही आए थे। तो वो स्माइल, वो बहुत सुंदर स्माइल था, और वो जो हाथ हिला के जो टाटा कर रहे थे बहुत सुंदर था। तो ऐसे करके ग्रुप ऐसे ही आते हैं हमारे पास। तो ये है मेरा आज का अमृत वेला का। गुरुपा ऐसे हमारे साथ चमत्कार करते हैं, और गुरुपा सबको प्यार करते हैं, वो सबकी सुनते हैं। तो जो भी है गुरुपा, और सुबह हर डेली गुरुपा मेरे को अमृत वेला के लिए मतलब जगा देते हैं। मैं किसी किसी के दिन जग जाती हूँ, किसी किसी दिन कर नहीं पाती हूँ। ये मेरे से गलती हो रहा है, तो कृपया इसके लिए मेरे को माफ़ कर दीजिएगा। और इसी के साथ मैं आज का शुक्राना यहीं समाप्त करती हूँ। और जितने मतलब सुमन आंटी को बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उनको हेल्थ ब्लेस कीजिएगा, उनको स्वस्थ रखिएगा, और पूरी फैमिली को हेल्प ब्लेस कीजिएगा। सबको ब्लेस कीजिएगा गुरु बाबा, जितने संगत जी है, जो सब हमारे जितने संगत भाई बहन हैं, बच्चे हैं, सबको ब्लेस कीजिए, सबको हेल्प ब्लेस कीजिए। और इसी के साथ ही मैं नए शुक्राने की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर दिन के लिए शुक्राना, हर पल के लिए शुक्राना। आप अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप हमारे प्यारे पापा हो। बस ऐसे ही आप हमारे अंग संग रहिए, हमारे आसपास रहिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी। आज मेरा 21वां शुक्राना सत्संग है और गुरु जी के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझसे कोई बोलने में भूल हो जाए तो सुमन आंटी जी, प्यारी संगत जी और गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरा शुक्राना सत्संग है कि गुरु पाक कहते हैं कि बेटी, तेरे घर और बच्चों की खुशियाँ तेरे दरवाजे पर खड़ी हैं। इससे पहले कि वो खुशियाँ वापस लौट जाए, अपने दरवाजे पर ये एक काम जल्दी से कर ले। कल पूर्णिमा है, बहुत अच्छा दिन है। सत्संग सुन के तुझे क्या करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज ये सत्संग तुझे घर बैठे ही बड़े मंदिर से डायरेक्ट कनेक्ट कर देगा। दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होगा, किस्मत पलट जाएगी। जो तूने सोचा है वही होगा, भरोसा रख। अभी सुन सत्संग, अनदेखी ना करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लोग तुझसे जलने लगेंगे, इतना जोरदार तेरा समय आएगा, तेरी झोली से बाहर गिरने लगेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना जोरदार तेरा समय आएगा, तेरी झोली से बाहर गिरने लगेगा। इतना मुझे से तुझे इतना तुझे दूंगा, झोली भी छोटी पड़ जाएगी। इसे सुन, तभी दूंगा। जो नहीं सुनेगा अपनी झोली नहीं भर पाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर वेले का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी तो हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ भर देते हैं। हमें शुक्राना रोज करते हैं। हमें शुक्राना शब्द बहुत छोटा है कि हम गुरुपा को क्या शुक्राना कहेंगे। गुरुपा सबको इसी तरह अपनी खुशियाँ भरें और नए साल में सबको खुशियाँ दें, सबकी झोलियाँ भर दें। गुरु जी को अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मेरे यहाँ स्वरूप है गुरुपा का। तो मैं एक दिन बोली कि गुरुपा अपनी पलकें झपका कर दिखाओ मुझे, और गुरुपा ने पलकें झपकाई। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा और संगत जी। गुरुपा को जो मैं बोली कि पलकें झपकाने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।
फिर एक दिन और संगत जी मैं पूजा कर रही थी, फिर जैसे हम लोग हंसते हैं तो हम लोग जोर से हंसते हैं तो हम लोग का कंधा नहीं हिलता। उसी तरह से गुरुजी इतने जोर से लग रहा था हंसे कि उनका कंधा हिल रहा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना अपने रहने का एहसास दिलाने के लिए। फिर कल मैं अपने छत पर बैठी थी, धूप ले रही थी सुबह में, तो एक गोल्डन कलर का कबूतर हमारी छत पर आके बैठा था। उसको उसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे मुंह में इतने छाले पड़े हुए हैं और एक तो मैंने दांत भी निकलवाया है, इसलिए मुझसे बोला नहीं जा रहा है। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दे रही हूँ और मुझसे बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो गुरु जी और संगत जी, सुमन आंटी जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे गुरुपा, आपसे ही मेरा यही अरदास है कि गुरुपा, मुंह में छाले की वजह से बहुत दर्द हो रहा है गुरुपा, कुछ खाया नहीं जा रहा है और मैं कुछ क्या करूं गुरुपा, बोला भी नहीं जा रहा। मेरा ये छाला अच्छा कर दीजिए गुरुपा, ताकि मैं ढंग से बोल पाऊँ और खा पाऊँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का मेरा यही अरदास है गुरुपा, आपसे विनती है, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर वेले का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर वक्त का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देंगे उसका शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। हमारी गलतियों को माफ़ करने का शुक्राना, जाने अनजाने में हमारे दुखों को, हमारे कष्टों को काटने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। हमें ब्लेस करने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। हमारे परिवार को ब्लेस करने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। हमारे परिवार के अंग संग रहने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। हमारी खुशियों को ध्यान में रखने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। हमें गाड़ी ब्लेस करने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी बोल रही हूँ गुड़गांव से, सविता राघव। आज 15 दिसंबर है, सुबह के 3:33 हो रहे हैं। संगत जी, मैं ये अपना शुक्राना सत्संग सुमन आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मुझसे कोई भूल हो जाए सत्संग शेयर करने में तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना, गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुपा। संगत जी, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। संगत जी, मेरे घर में बहुत तगड़ी नेगेटिविटी थी, गुरुपा ने मुझ पर अपनी असीम कृपा बनाई है और आगे भी बनाएंगी।
मैं जोत जला के कृपा के सामने बैठी हूँ। मैंने मंत्र जाप कर लिया, शिव चालीसा पढ़ लिया है और अभी अमृत बेला बाकी करूँगी। पहले शुक्राना सत्संग कर लूँ। कृपा ने मुझे 40 दिन की शुक्राना सत्संग करने की दात बख्शी है। संगत जी, इधर मैं जोत जला रही हूँ, उधर बेडरूम में मेरे हस्बैंड अंकल सोए हुए हैं। उनके पास एक नेगेटिविटी आती है। पहले तो हमें बहुत तंग कर रही थी, धीरे धीरे बहुत फर्क पड़ गया संगत जी। फिर उन पे वो आके बात करने लगी, दूर से बात करती थी, जैसे मैं बाहर हूँ। तो उसे तो पता चल ही जाता है कि मैं हूँ बाहर, तो वो अंदर से ही धीरे धीरे बात करते थे, तो मैं तो डर जाती थी। और हम 5 दिसंबर को, अभी बृहस्पतिवार को, बड़े मंदिर बुलाए गुरुपा ने। मैं 4 बार हो आई बड़े मंदिर, 4 बार में बहुत फर्क पड़ गया। मैंने 5 बार का बोला है कि मैं गुरुपा 5 बार आपके बड़े मंदिर आऊँगी, मुझ पे अपनी असीम कृपा बनाओ, मेरे दुखों को दूर करो, मेरे कष्टों को काटो। तो अब वो आना तो बंद हो गया है मेरे हस्बैंड अंकल पर। अब वो बैठकर गुरुजी का रूप रख के बेड पर बैठ जाता है, जैसे गुरुजी बैठते हैं ना चेयर पे, ऐसे। और मेरे हस्बैंड अंकल को जगाता है, पुत्र उठ, चाय प्रसादी बना के ला, अपने गुरुपा का भोग लगा। गुरुजी जय मेरे गुरुपा, वो आपका रूप रख रहा है, वो भैरूपिया, उसे नष्ट करो, मेरे घर से निकालो गुरुपा, मुझ पर कृपा बनाओ। मेरे हस्बैंड अंकल को भी अपने बड़े मंदिर बुलाओ, उन्हें ब्लेस करो, मेरे घर को ब्लेस करो गुरुपा। उसे हटाओ, बिल्कुल हटा दो। उसने मेरे सब परिवार पे पूरा अपना कब्जा जमा रखा है, अपने मेरे बच्चों पे, मेरे अंदर मुझे अपनी शक्ति दे रखी है। सोचने विचारती हूँ ना, वो उससे ही समझ लेता है, सुन लेता है। मेरी और गुरुपा की बातें सुन रहा होगा अब भी। गुरुजी महाराज, आपसे तो बड़ा नहीं है, आप मेरे घर में विराजमान हो, मेरी जोत पे आ रहे हो, फूल बन रहा है इतना प्यारा, यानी कि आप हो, प्रेजेंट हो। तो गुरुपा वो दूसरे रूम में मेरे घर में कैसे बैठा है आपके होते हुए? अब कौन सा कष्ट कटवा रहे हो गुरुपा? इसे दूर करो जल्दी से, अपनी बच्ची की रक्षा करो गुरुपा। आपने मुझे बहुत नीमन कर दिया है, अब मुझे पहले की तरह डर नहीं लगता, मेरा कलेजा बैठता नहीं है। देखो मुझ में हिम्मत है गुरुपा, मैं बैठ के आपके आगे अकेली बैठ कर और रोज आपका अमृत बेला जाप करती हूँ। आपने ही मुझे ये हिम्मत बख्शी है गुरुपा। आप ही इस नेगेटिविटी को दूर करोगे, शीघ्रता से दूर करो, अपने सभी बच्चों की रक्षा करो गुरुपा, हम पे असीम कृपा बनाओ। संगत जी, कल कई दिन पहले मेरे बेटे ने एक अपनी बेल्ट ऑर्डर कर ली थी ऑनलाइन। उस समय गुरुपा का मैसेज नहीं आया था कि कोई चीज़ मंगानी नहीं है। कल शनिवार था, पूर्णिमा जी, तो गुरुपा का मैसेज आया कि कोई चीज़ घर में नहीं आनी चाहिए, और वो ऑर्डर आने वाला था, रात 10 बजे का दे रखा था। तो अब कैंसिल तो नहीं हो सकता ना इतनी जल्दी, तो मैंने बहुत मना भी किया। फिर वो मैंने मंगवा के बाहर ही गेट में सीढ़ियों में ही रखवा दिया, अंदर गेट के अंदर अपने घर में नहीं लिया है। मैंने बड़े मंदिर का जल प्रसाद उस पर छींटे लगा दिए हैं, बाहर रखा है, और अपने बेटे पे छींटे लगाए, अपने ऊपर भी लगाए, और गेट बंद करके हम अंदर आ गए। तो जहाँ मैंने अपने रूम में ही अपने गुरुपा का मंदिर बना रखा है, क्योंकि गुरुपा मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं, मैं अकेली नहीं रह सकती। मैं और छोटे बेटा मेरा, हम एक रूम में रहते हैं। तो गुरुपा उसी समय 10 साढ़े 10 के आसपास किसी की बीड़ी के पीने के धुआं मेरे ऊपर आया, जबकि हमारे घर में कोई बीड़ी नहीं पीता। मेरे हस्बैंड अंकल ना सिगरेट बीड़ी कुछ नहीं खाते पीते, नहीं कोई बच्चा। गुरुपा वही नेगेटिविटी थी, उसके साथ आई। गुरुपा उसे नष्ट करो। वो बेल्ट बाहर रखी है, हमने अंदर नहीं ली गुरुपा। अब नहीं, मैं अपना रूम हीटर मंगा रही हूँ गुरुपा, आपका आदेश है तो मैं कुछ नहीं मंगा रही, मगर हमें बचाओ इससे। जय गुरुजी महाराज, कृपा करो गुरुपा।
संगत जी गुरुपा इतनी कृपा कर रहा है, मगर मेरे हस्बैंड अंकल को जैसे उसने जगाया ना कि चल उठ, चाय प्रसादी का भोग लगा अपने गुरुपा को, तो वो एकदम उठे, चाय बनाने के लिए आए। तो एक नन्ही सी बटरफ्लाई उनके पीछे पीछे उनके सिर के ऊपर होके किचन में आई। उन्होंने इतनी देर चाय बनाई, फिर मुझ पर गेट खुलवाया, गुरुपा का भोग लगा कर लेके गए कि लो चाय पिलाऊंगा अपने गुरुपा को। मैंने कहा है आपके गुरुपा कि मेरे बेड पर बैठे हैं। मैं समझ गई थी वो नेगेटिविटी है, जाकर उधर चाय पी होगी, मैं तो नहीं गई। मगर गुरुपा देखो आपके नाम का कोई कैसे फ़ायदा उठा रहा है, मेरे हस्बैंड अंकल को कोई कैसे बुद्धू बना रहा है। गुरुजी महाराज अब आप अपना हाथ रख दो उनके सर पे, उन पे कृपा बना दो गुरुजी महाराज। आपकी असीम कृपा मेरे ऊपर बन जाए गुरुपा, तो मेरे घर से इनेक्विटी हट जाएगी, मेरे आंसू पुछ जाएंगे गुरुपा। मेरी आंखें थक गई रोते रोते गुरुपा, मैं इतनी रोई हूँ इन सालों में। गुरुपा हम पे कृपा बनाओ अब। जय गुरु जी महाराज, जय हो जय हो। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। संगत जी अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। कोई गलती है हो तो संगत जी गुरु जी माफ करना। जय गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी और संगत जी, जय गुरु जी। सुमन जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन महाचरणों पे समर्पित करना चाहूँगी। गुरुपा जी के पावन मंत्र से मैं सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी और ये मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरुपा साहब सुमन जी और उनके परिवार को भी ब्लेस करें और उनके सारे मतलब कष्टों को दूर करके उन्हें अच्छी हेल्थ वेल्थ बख्शे। आपसे मेरी प्रार्थना है अपनी सारी संकट का भला करें और सबके दुखों का दूर करें गुरुपा। सो गुरुपा के पावन मंत्र से करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना जितना भी करें उतना ही कम है। तो गुरुपा आप जो है हमेशा अपनी संगत को जो है अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। हर समय हर पल आप अंग संग रहते हैं। यह हर संगत हमारी आपकी जो हर बेटी है हर संगत है वो ये सब महसूस करती है गुरुपा। आप जब से आप आए हैं ज़िंदगी जो है बहुत ही मतलब सुकून और भी सुकून आ गया है। आपकी कृपा से पहले थी और अभी भी आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा फील होता है गुरुपा। तो आपका अनंतम शुक्राना है, आप हमें सत्संग में जाने का अवसर प्राप्त करवा रहे हैं, इसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना है। आप हम अभी मोस्टली जब भी है अभी मैं आपने अपने से जोड़ा था तो मैं सोची ही थी कि यहाँ पर मैं कैसे हांगकांग में कैसे सत्संग करूँ, मैं जाऊँगी यहाँ पर पता नहीं कहाँ होता होगा, लेकिन जिस तरह से आपने हमें कनेक्ट किया और मतलब मैं श्वेता जी जो मेरी मतलब बेटी की फ्रेंड की मम्मा है उन्होंने अपने सत्संग में बुलाकर हमको मतलब ये अवसर प्रदान किया कि हमें पता चला कि हांगकांग में भी सत्संग होते हैं और इस तरह से हम सत्संग में जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बस आपकी सारी संगत जो भी हांगकांग में बहुत अच्छे हैं सब लोग और हम सब लोग मिलके आपका सत्संग जब करते हैं तो बहुत ऐसे लगता है कि आप साक्षात हम जो है स्वर्ग में आ गए हैं। तो गुरुपा आपका इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आपने हमें इस तरह का जो है अवसर प्रदान किया। अब तो बस ज़िंदगी सत्संग और सिमरन और वही हो गई है। तो ऐसे लगता है कि बस आप भी ये सब आपकी वजह से हो रहा है गुरुपा। अगर आप हम पर अपनी कृपा दृष्टि न बरसाते तो हम सत्संग क्या हम तो मंत्र जाप भी नहीं कर सकते थे। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आपने बचपन से ये जो पूजा पाठ और इस पे सिमरन पर अमृत वेला बख्शी है, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है। और गुरुपा के एक जो मेहर हम पर होती है, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि एक बार क्या हुआ कि मेरे पैर पे नीचे जो कॉर्न हो गया और जो कॉर्न जो है वो थोड़ा मोटा होकर और उसमें चलने में बहुत तकलीफ़ होने लगी और मैं चलती थी बट बहुत पेन होती थी। तो
मैं सोची थी मैं क्या करूँ इसको, तो मेरी एक फ्रेंड ने बताया था कि उसका हुआ था, तो उसने सर्जरी करा के वो कॉर्न जो है वो काटते हैं, फिर उन्होंने उसको ठीक किया था डॉक्टर ने। लेकिन मैं ये सब करना नहीं चाहती थी, मैं सोचती थी कि किसी तरह से ठीक हो जाए। तो मैं उस वक्त गुरुपा के बारे में मतलब नहीं मालूम था। हम भगवान शिव और माता रानी की पूजा किया करती थी हमेशा ही, उन पे विश्वास, और कान्हा जी पे। तो मैंने ऐसे मेरे मन में ऐसे ही पता नहीं कहाँ से एक वो आया कि हमें मतलब मुझे इसे ठीक करने के लिए कुछ होम रेमेडी करनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, गर्म पानी जो था, गुनगुना पानी, उस पे मैंने थोड़ा सा एप्पल साइड विनेगर डाला, और एक जो होता है रॉक सॉल्ट होता है ना, जो थोड़ा उसका थोड़ा मोटा मोटा सॉल्ट होता है, जो वो रॉक सॉल्ट वो डाला। और उसके बाद मैंने उस गुनगुने पानी में अपने पैर पे पहले तो ऐसे ही थोड़ा मसाज से करके जो स्क्रब होता है उस स्क्रब से अच्छी तरह से लगा के, और उस पे पानी पे डिप करके रखा, और 10 मिनट पानी में रखा, और उसके बाद उसको अच्छे से मसाज करी। ऐसे मैं करती रही रोज़ मैं करती रही। और आई थिंक मैंने 15-20 दिन लगातार किया होगा, और वो कौन जो है एकदम गायब हो गया और बिल्कुल ठीक हो गया। तो जिससे कि मुझे ना सर्जरी करानी पड़ी और ना ही मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, और वो एकदम मतलब ठीक हो गया। तो ये रेमेडी ऐसे ही मेरे दिमाग में आई थी, और मैंने ऐसे किया तो मेरे को बहुत आराम मिला। तो इसलिए काफ़ी संगत मैंने किसी से सुना था कि उनके भी पैर में बहुत सारे कौन हो गए थे, 3-4, तो उनको तकलीफ़ थी चलने में। और वो क्या नाम है, वो गुरुजी के बड़े मंदिर वो गई थी, तो उनसे चलने में प्रॉब्लम हो रही थी उनको, क्योंकि उनके पैर में 3-4 कॉर्न भी थे। तो मुझे लगा कि ये शेयर करना चाहिए। तो ये शायद किसी कोई संगत के लिए होगा। अगर किसी के को भी ऐसी तकलीफ़ हो, तो वो प्लीज़ जो है ये होम रेमेडी करें, सर्जरी वर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं है। इवन अगर तुम लगातार सुबह शाम करते हो, अगर वक्त है, समय है आपके पास, तो आप कर सकते हो सुबह शाम, तो वो जल्दी ठीक होगा। लेकिन मैं तो एक ही बार कर पाती थी, क्योंकि जॉब में बिज़ी लाइफ होती है, तो टाइम उतना नहीं निकल पाता। लेकिन जो अगर संगत किसी के पास टाइम है, तो वो 2 3 बार भी करेगा, तो मेरे ख्याल से वो और जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा और यूज़फुल है, और सब किसी के भी काम आए, तो मैं सोचूंगी कि मेरा शेयर करना सक्सेस हुआ है। तो गुरुपा का अनंत शुक्राना है। इसी तरह से एक बार मेरे हाथ में जो है, आई थिंक ये जब हार्मोन चेंज होते हैं हमारी, एक जब हम एक एज में आते हैं कि 40 क्रॉस करते हैं ना, तो हमारे हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं लेडीज़ के, हर किसी लेडीज़ के, सबको पता होगा। तो उस वक्त सब में डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आते हैं, जो हमारे ये हमने सुना आजकल जो कैंसर हो रहे हैं, और ये जो दूसरी बीमारियां हो रही हैं, ये जो है ये सब इसी का कारण है कि हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं कई चीज़ों में, और हम लोगों को पता नहीं चलता, क्योंकि हम डॉक्टर को नहीं दिखाते, और हम जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो वो उससे तकलीफ़ होती है। ऐसे ही एक बार जब मैं मतलब मेरे को भी ऐसा हुआ, तो मेरे जैसे 40 क्रॉस हुआ, तो मेरे को भी अभी मतलब ऐसा ऐसा होने लगा, पता नहीं अचानक ही मुझे रोना आने लगता था, और बहुत ही ऐसे होता था कि मतलब कुछ नहीं, बेकार, ऐसा वैसे ऐसा ऐसा अजीब सा होने लगा था। और मैं ज़रा ज़रा मतलब महीने जैसे भी हमारी हम लोगों को जो लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है, उन दिनों जब वो टाइम आने वाला था, तो उस वक्त मुझे ऐसे होने लगा था, और मैं बहुत बेफालतू में रोना आता था, किसी बिना किसी बात के, सब कुछ अच्छा होने के बाद भी। तो मुझे डाउट हुआ कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। 1 महीने बाद, 2 महीने, तीसरे महीने मुझे डाउट हुआ कि ऐसा मुझे क्यों हो रहा है, मैं तो ऐसी नहीं थी। और मुझे ये अचानक कुछ दिनों में, कुछ दिन ही ऐसे ज़्यादा होता था अचानक, तो मुझे क्यों ऐसे रोना आता है बेफालतू में, और दुखी सा मन होने लगता है, क्यों होने लगता है। तो मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर को दिखाऊं, लेकिन मैंने हांगकांग में सोचा यहाँ कहाँ दिखाऊं, फिर मैं इंडिया गई। तो मैंने इंडिया में जो है मेरी एक हमारी गायनो है, इस गायनो स्पेशलिस्ट है वो देहरादून में, बहुत अच्छी डॉक्टर है वो, डॉक्टर आर एन सिंह की बहू, उनका नाम मैं भूल गई भी, लेकिन बहुत अच्छी डॉक्टर है वो, उनके पास बहुत रश होता है। तो मैं उनके पास नंबर लगा के, मतलब मुझे बहुत टाइम लगता है वहाँ पर, मैं नंबर लगा कर, मेरा बड़ी मुश्किल से बहुत देर पे नंबर आया, फिर मैं डॉक्टर के पास गई। तो मैंने डॉक्टर को से दिखाया। तो मेरी सिस्टर भी थी मेरे साथ, हम दोनों बहनें थी, हम दोनों, मैं उसको भी अंदर ले गई, साथ में गए। तो मैंने डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है,
और मतलब मुझे समझ नहीं आता क्या रीज़न है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा सब कुछ अच्छा है भगवान की कृपा से, और मेरा फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरा सब एवरीथिंग बहुत अच्छा है। तो मुझे फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे ऐसा रोना क्यों आता है और क्यों दुखी हो लगता है मन लास्ट लास्ट के मतलब कुछ टाइम पे, जैसे डेट आने वाली होती है उस वक्त। तो उन्होंने बोला कि ये सब ना इस वजह से होता है, जब से 40 क्रॉस होता है तो हमारे हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं। उस वक्त हमको जो है अपना ध्यान रखना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। फिर उन्होंने मुझे बोला कि ये 3 महीने को एक मेडिसिन होती है, मैं ये देती हूँ हार्मोन्स बैलेंसिंग की। इसको अगर आप नहीं खाते तो आपकी ये बीमारी डिफरेंट डिफरेंट रूप ले लेती है। जिसके शरीर में जो कमज़ोर होता है, कमज़ोरी होती है, जिस चीज़ की प्रॉब्लम होती है वो वही ले लेती है, वही प्रॉब्लम जो है बड़ी बन जाती है। किसी के कौन हो जाते हैं डिफरेंट जगहों पे, जो कि धीरे धीरे किसी का कैंसर का रूप ले लेते हैं, किसी का टीबी हो जाता है, किसी को डिफरेंट डिफरेंट थिंग होती है, किसी को दिमाग में हो जाता है। तो ये सब उन्होंने मुझे बताया। तो मुझे मतलब सुना तो मुझे बहुत मतलब ऐसा फील हुआ कि ऐसा भी होता है। तो वो तो मैं अचानक डॉक्टर के पास आ गई, और मैंने अपनी मेरी सिस्टर भी सुन रही थी ये सब बात, क्योंकि उसको भी ऐसा ही हुआ था। और उसने बोला मुझे जब हुआ था, मेरी बड़ी बहन, तो मैंने तो सोचा कि ये ऐसे ही हो रहा है, और ये बढ़ता गया और धीरे धीरे उसका शरीर में जो अर्थराइटिस का प्रॉब्लम था वो सीवियर हो गया था, और वो अभी तक उससे सफ़र कर रही है। तो मैं गुरुपा मतलब सत संगत को कहना चाहूँगी, किसी को भी ऐसा होए तो उसको नॉर्मली नहीं ले और डॉक्टर से कंसल्ट करें। फिर डॉक्टर ने मुझे 3 मंथ्स की मेडिसिन दी और बोला कि इस मेडिसिन को खाओ, और 3 महीने बाद, उसके बाद आपको अपना आप ही 1 महीने में ही आपको आपको फ़र्क नज़र आएगा। आपको ऐसा कुछ भी नहीं होगा और धीरे धीरे सब कुछ ये एकदम बैलेंस हो जाएगा। फिर मैंने वो मेडिसिन खाई। उन्होंने कहा कि एक बार मेडिसिन खानी है 3 महीने, फिर 1 महीने का गैप छोड़ना है, फिर 3 महीने खानी है। ऐसे करके मैंने वो 6 महीने मेडिसिन खाई, और मैं तो एक ही महीने में मेरे को फ़र्क ठीक हो गया बिल्कुल, ना मुझे कुछ ऐसा हुआ, और ना ही कोई रोना आया, ना कोई टेंशन हुई। तो अगर किसी भी संगत को ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी ये ज़रूर करे, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ हमारे हार्मोन डिसबैलेंस होकर दूसरी दूसरी बीमारियां को जन्म देते हैं। इसलिए आपने मोस्टली हम सब ने देखा होगा कि किसी को भी लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है आफ्टर 40 ज़्यादा होती है। उससे पहले तो मोस्टली सभी ठीक ही रहते हैं, कोई का ही होगा इसको तकलीफ़ होगी। तो गुरुपा और मैंने ही शायद मुझे ये संगत शेयर करने के लिए बोला है कि अगर हम अपने सत्संग को शेयर करते हैं तो शायद किसी भी के भी काम आए। अगर ये किसी के काम आए, कोई भी मेरा जो मैंने सत्संग शेयर किया, तो मैं अपने को बहुत ही मतलब भाग्यशाली समझूंगी कि मेरे किसी एक सत्संग से किसी संगत का भला हुआ। तो गुरुपा आपका अनंत शुक्राना है, आपने जो ये शेयरिंग बनाया है। ये शेयर करने से हम अपना तो भला करते हैं ही हैं, लेकिन दूसरों का भी भला होता है। जो हमारे जानने वाले होते हैं, नहीं जानने वाले होते हैं, या आपकी जो भी संगत होती है, जो हमारे ही भाई बहन, हमारा परिवार है जो आपने हमें दिया है, तो हमारे किसी भी परिवार के एक भी सदस्य का भला हो। तो गुरुपा आपका मैं अनंत अनंत शुक्राना करती हूँ कि आपने हमें ऐसी सोच दी कि हम किसी के काम आ पाए, मन से, कर्म से, विचार से, किसी भी चीज़ से हम किसी का भला कर पाए। तो आपको बहुत शुक्राना, मैं एक बहुत ही आपका धन्यवाद है गुरुपा। कल भी जो सत्संग में संगत आई थी, कभी भी संगत आई, जो किसी को भी कोई तकलीफ़ हुई हो या कोई भी परेशानी हो, आपसे किसी चरणों में मेरी प्रार्थना है कि इन सब के संकटों को दूर करें। पहले ये शुक्राना मैं अपने लालच के लिए नहीं गुरुपा, सबके भला के लिए करना चाहती हूँ कि सब संगत जिनको भी तकलीफ़ है उनकी तकलीफ़ों को पहले दूर करें गुरुपा। और हाँ, आपने उनकी तकलीफ़ों को दूर करेंगे तो हमारा मन हमेशा खुशी से झूम उठेगा, और आपका शुक्राना करते करते नहीं थकेगा गुरुपा। बस आपसे ये प्रार्थना है हमारी कि हर पल हर क्षण जो है हम आपका इस तरह शुक्राना करते रहें। और आप हम किसी के एक भी दिन हम किसी भी तरह किसी के काम आए तो अपने को बहुत भाग्यशाली समझेंगे। इसी के साथ ही मैं आज के सत्संग को यहीं पर समापन करती हूँ। अपने गुरुपा, अपने प्यारे प्यारे गुरुपा के महामंत्र के साथ और उनके श्री चरणों में मैं अपने सत्संग को, गुरुपा मेरे सत्संग को अपने श्री चरणों में स्वीकार करें, और अपनी बेटी को अपने अपने श्री चरणों से हमेशा लगाए रखें और अपने सीने से लगाए रखें। बस यही प्रार्थना है मेरी। गुरुपा मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ, और मैंने अपना पूरा जीवन, आप पूरा सब कुछ, जीवन मरण और जब मरने के बाद भी, मैंने जो आपकी एक ही मेरी अरदास है, बस वो जो मैंने की है आपसे वो आप जानते हैं, बस वो अरदास मेरी पूरी होए।
मेरा जीवन और मृत्यु व्यर्थ ना जाए, बस गुरुपा आपसे यही प्रार्थना है मेरी। इसी के साथ मैं महामंत्र हम करते हैं गुरुपा का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, सर्वत्र का भला करे गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी सुनने वाली संगत को शुक्राना, आभार कि वो अपनी परेशानियों के बीच चलते इस सत्संग को सुनते हैं और उनके जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं मैं गुरु पास से विश करती हूँ कि और प्रे करती हूँ कि गुरु पा सबकी परेशानियों को आप काटें, आप उनके कष्टों को काटें। हम ऐसा नहीं सोचते कि हमारे कष्ट इजीली कट जाए, हमको जितने भी रिक्वायर्ड पनिशमेंट्स हैं वो भी हमको दें सॉफ्ट फॉर्म में, जैसे भी गुरु पा को ठीक लगता है। हम सिर्फ इतना ही प्रे कर सकते हैं। हमको कभी ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे सारे दुखों को काट दो। मेरा कहना, मैं हमेशा जो गुरुपा से प्रे करती हूँ, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि भगवान जी गुरुपा आप मेरे को इतनी शक्ति देना कि अगर मैंने कोई गलत काम किए हैं तो उनकी पनिशमेंट्स भी आप मुझे दें। ये नहीं कि मैंने गलत किया और उसको बिल्कुल ही साफ़ कर दें। आज जो ये सत्संग है, मेरे को बहुत दिनों से मैसेजेस भी मिल रहे हैं और मेरा खुद से भी मन था कि मैं अपने गुरुपा के बारे में अपनी संगत से बातें करूं, जो हमारा परिवार है उनसे मैं बातें करूं। फ़िलहाल शाम का समय है और मैं जस्ट पूजा करके अपना नित्यनेम जो करती हूँ मैं वो करके उठी हूँ। संगत जी, अगर सत्संग सुनाते सुनाते अगर मुझे स्नीज़ आ जाए या छींक आ जाए हिंदी में तो प्लीज़ मुझे इग्नोर और माफ़ करना, बिकॉज़ मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, कोल्ड है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगी संगत जी कि जितने भी हम लोग हैं, हम बहुत ब्लेस्ड लोग हैं। हम इस जनरेशन में होते हुए भी जो हम गुरु बानियाँ सुनते हैं अपने गुरुपा की, या जो हम उनके आदेशों पर चलने का प्रयास करते हैं, तो ये चीज़ें हमें हमारे गुरुपा देते हैं, सीख देते हैं। और कांस्टेंट हमारा ये बिलीव कि गुरुपा हमको देख रहे हैं और गुरुपा हमारे साथ हैं, ये बहुत ही एक ऐसा पॉजिटिव ऑरा है जिसमें हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे गुरुपा हमारे साथ हैं। क्योंकि आजकल लोगों के पास बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी फॉल्स रिलेशंस हैं। हमें हर रिश्ते की कद्र करनी चाहिए। गुरुपा ने हमें कर्म बख्शा है, हमें कर्म करना चाहिए। हर रिश्ते में मैं ये भी नहीं कहूँगी कि जान लगा देनी चाहिए, लेकिन शिद्दत से हर रिश्ते को निभाना चाहिए। माँ बापों की सेवा करनी चाहिए, भाई बहनों से बहुत अधिक प्रेम करना चाहिए, और अपने जो दोस्त हैं हमारे उनसे हमें अच्छे से बात करनी चाहिए। बुरी और अच्छी संगत की हमें परख होनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारा रिश्ता है गुरुपा से, सॉरी संगत जी, जो हमारा रिश्ता है गुरुपा से वो बहुत ही प्योर रिश्ता है। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि अगर कोई नहीं है, हमें पहली बात तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कोई नहीं है, क्योंकि हम इतनी बड़ी अम्ब्रेला के नीचे हैं कि हम हमेशा प्रोटेक्टेड हैं। हमें पता भी नहीं होता कि गुरुपा हमें कब कब कहाँ कहाँ संभाल रहे होते हैं। इस टाइम में जो भी भाग दौड़ की लाइफ है, कॉन्स्टेंटली हम नाम जाप करते हैं ना अपने गुरुपा का। और मैं ऐसा बिलीव करती हूँ जितनी भी संगत है गुरु जी
से जुड़ने के बाद उनकी ज़ुबान पर एक नाम, एक मंत्र हमेशा रहता है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। किसी भी मंदिर में खड़े होते हैं तो हम लोगों को पहले नाम यही आता है। ये बहुत बहुत बड़ी बख्शीश है। और इस सत्संग का जो मैसेज है वो सिर्फ ये है कि ऑल अबाउट बिलीफ एंड सपोर्ट सिस्टम विच वी आर हैविंग थ्रू आवर गुरुपा। फेक चीज़ों पर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। गुरुपा हमेशा ये कहते आए हैं कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब या कैसे बनता है वो सिर्फ बहुत ही आसान सा है। बहुत से लोगों की बातों में ना आए कि क्या विधि है, कैसे खिलाना चाहिए, कैसे पिलाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नित्यनेम है। भगवान सिर्फ भाव के होते हैं, ये हम सबको ही पता है। अगर नहीं पता तो मेरे इस छोटे से सत्संग से आप जान जाएंगे कि भगवान सिर्फ भाव के हैं। भाव है तो भगवान आपसे जुड़ जाते हैं। हम आडंबर को बढ़ावा ना दें। जितने आडंबर होते हैं कि ये हुआ, वो हुआ, फलाना हुआ, नहीं। जितने भी दुख दर्द हैं वो आप अपने ईश्वर से बांटें, अपने गुरुपा से 1 to 1 बात करें। अगर आपके पास स्वरूप है भी या नहीं भी, मन में ध्यान रखें गुरुपा का। और ओवर एक्सपेक्टेशंस ना रखें कि बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा। ये कभी भी ऐसी एक्सपेक्टेशंस के साथ गुरुजी से कभी ना जुड़ें, क्योंकि गुरुजी का मानना यही है और कहना पहली सीख, मंगो नहीं मनो, मीन्स मांगो मत मानो। जिन लोगों को ये सीख समझ आती है वो लाइफ में बहुत आगे लीड करते हैं, बिकॉज it is the conclusive message that to all about to surrender before the eternity, and eternity is our गुरुपा। पूर्णतः सरेंडर कर दीजिए, बिल्कुल। अपना दिमाग नहीं लगाना कि मैंने ये मांगा था क्यों नहीं मिला। पता है गुरुपा ने ऐसा कहा होगा तो मुझे लगता है कि क्यों कहा होगा, क्योंकि हम जब मांगते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस आती हैं और जब वो पूरी नहीं होती तो हमारे बिलीव्स इधर उधर होते हैं। तो मन को शांत रखने के लिए स्ट्रॉन्ग बिलीफ की ज़रूरत होती है, उनकी सीखों को मानने की ज़रूरत होती है जो वो कहते हैं। जितना हम सत्संग से सुनते हैं, जितना हम संगतों से सुनते हैं, जितना हम गुरबानियों में सुनते हैं, वही तो उनकी सीखें हैं। और सबसे प्यारी सीख हर धर्म की यही है कि आदर करो, सबका आदर करो, चाहे छोटा है, बड़ा है, प्रकृति है, जानवर है, कोई भी है। प्रकृति के हर एक कण का आदर करो। बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें हासिल नहीं होती तो हमारे बिलीफ डिसबिलीफ में बदल जाते हैं, तो वो कभी भी वो संगत बनने लायक नहीं है। हम डिसहार्टेंड होते हैं ओवर एक्सपेक्टेशंस के साथ, वो हमें कभी नहीं करनी चाहिए। Surrender is the power, surrender is the way where we can lead in our life smoothly and softly. This is all about my Shukrana Satsang, because I was having the constant message from my Gurupa that I have to share my Satsang. जो भी मैंने बोला, it was all with grace of my Guru Father. जितना भी था, जो भी था, अगर कुछ गलती हुई हो कहीं पर भी तो मुझे माफ़ करना गुरुपा एंड संगत जी। ये जितने भी शब्द निकले ये सब एक्सटेम्पोर था, बिना सोचे समझे था। बिल्कुल मोबाइल उठाया और मैंने ये सब रिकॉर्ड किया है। आशा करती हूँ कि सबके साथ सब अच्छा हो, सबके साथ भगवान जी का बिलीफ रहे। और सब सर्दियाँ आ रही हैं तो गरीबों की मदद करें और हम जानवरों की मदद करें, और जितना हो सके पॉसिबल। कहते हैं ना गुरुपा हमें
कि अपनी सैलरी में से आधा दो। तो वो हमारी सैलरी नहीं, हमारे गुरुपा हमको देने वाले, हम अपना कुछ नहीं दे रहे हैं, तो जितना हो सकता उतना दो। लेके तो किसी ने भी नहीं जाना साथ। तो सर्दियों में खास ख्याल रखें बूढ़े बुज़ुर्गों का, जानवरों का और बच्चों का। कभी भी कोई कार के पास हमारे आता है ना संगत जी, मैं अपना सत्संग वाइंड अप कर रही हूँ। कार के पास हमारे कोई आता है ना, तो बहुत उम्मीद से आता है, तो हमेशा अपनी गाड़ी में ना चेन या बिस्किट्स या कुछ भी रखें। हम ये ना सोचें कि ये बैगर्स हैं और ये सब को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। उनकी करनी उनके साथ है और हमारा कर्म हमारे साथ है। जब भी लगता है तो हमेशा ट्राई किया कीजिए कि थोड़ी सी हेल्प कर दें आप। मैं अपना सत्संग यहीं पे ख़त्म करूँगी। मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम लख लख वार शुक्राना, हर सांस से शुक्राना मेरे गुरुपा के लिए। जय गुरु जी, and have a very good day ahead and all the good luck, good wishes for every sangat who was part of my satsang. जय गुरु जी संगत जी, एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हर पल, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हर पल, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सुबह जब मैं रोटी बना रही थी तो मैं सोच रही थी गुरु जी आज आपने रोटी में दर्शन नहीं दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उसी टाइम गुरु जी ने मुझे ओम रूप में दर्शन दिए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हर पल, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सुबह कोई आया था हमारे घर, मतलब कोई था, हमने थोड़ा भैंस का व्यापार किया था तो उसमें थोड़ी सी अनबन हो गई, तो मेरे अंकल भी थोड़ा सा बोलने लगे और जो व्यापार करने आया वो भी। तो फिर मैंने मंत्र जाप किया, जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी का मंत्र जाप किया तो उसी टाइम ही सब कुछ शांत हो गया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी के मंत्र जाप में इतनी शक्ति है कि आप हर टाइम मंत्र जाप करो। शुक्राना गुरु जी। हर दुख में मंत्र जाप करो, हर सुख में मंत्र जाप करो। गुरु जी का मंत्र जाप इतना करो कि हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे। शुक्राना गुरु जी, हर श्वास शुक्राना गुरु जी। हमको चरणों से लगाने के लिए शुक्राना गुरु जी, हर श्वास शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, संगत जी, ये मेरी मम्मी का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी, मेरी मम्मी है ना, एक दिन सत्संग सुन रही थी और उस पे लिखा था कि तू ये सत्संग सुन, तुझे मेरी ब्लेसिंग मिलेगी। फिर संगत जी, मेरी मम्मी वो सत्संग सुन के बाजार सब्जी लेने गई थी, तो मेरी मम्मी ने सब्जी खरीद ली थी। तो मेरी मम्मी को है ना वहाँ पर पैसे दिखे, तो मेरी मम्मी ने वो पैसे उठा, मेरी मम्मी ने वहाँ पर आसपास देखा मगर किसी की भी नज़र उस पैसे पे नहीं थी। तो मेरी मम्मी ने वो पैसे उठा लिए,
जय गुरुजी बोलते हुए, और घर आकर गुरुजी के चरणों में रख दिया। तो संगत जी, वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। तो मेरी मम्मी गुरुजी का शुक्राना करती है। तो संगत जी, गुरुजी जो भी बोलते हैं वो ज़रूर पूरी होती है, तो उसका भी मैं शुक्राना करती हूँ, और हमारी हर अरदास पूरी करने का भी शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी, ये मेरी मम्मी का दूसरा शुक्राना है। तो संगत जी, 2-3 दिनों से है ना, दिया में कभी बटरफ्लाई रूप में या कभी फ्लावर के रूप में गुरुजी दर्शन देते हैं। तो संगत जी, कल की बात है, मेरी मम्मी की बहुत तबीयत खराब हो रही थी। तो संगत जी, मेरी मम्मी ने मुझे दिया जलाने के लिए बोला, तो मैंने दिया जला दिया। तो दिया जलाने के कुछ देर बाद ही जोत में गुरुजी ने तितली के रूप में दर्शन दिया। तो गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरुबा। तो संगत जी, अगर मेरे से कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। तो संगत जी, मेरी मम्मी अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से ख़त्म करना चाहती है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो मेरी मम्मी सुमन आंटी से रिक्वेस्ट करती है कि वो मेरा मम्मी का शुक्राना सत्संग जल्दी शेयर कर दे। और सुमन आंटी, गुरुजी आपको हमेशा ब्लेस करे, मैं गुरुजी से अरदास करूँगी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी संगत जी, एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरुजी। संगत परिवार को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी एंड हेलो सुमन आंटी जी। ये मेरा पहला सत्संग है ऑडियो के द्वारा आपके चैनल में। कमेंट्स में आपने मेरा इससे पहले शुक्राना शेयर किया था। तो आज का शुक्राना सत्संग गुरुजी के महिमा का बखान करते हुए, दिवाली के दिन बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था मेरे घर से रिलेटेड। तो बहुत लोगों ने कुछ अटैक किया था। इससे पहले मेरे को मैसेज भी आया था कुछ ऐसा होने वाला है, अनहोनी होने वाली है, बट हो चुका था। और फिर कुछ ब्लैक मैजिक की वजह से कुछ ऐसा हो रहा था, ऐसे कुछ मैसेजेस भी आ रहे थे। तो मैंने तो गुरुजी पे छोड़ दिया था, जो कुछ भी होना था उन्हें ही देखना था। तो धीरे धीरे करके वो प्रॉब्लम सॉल्व होती गई, और अभी भी है थोड़ी सी प्रॉब्लम, पर गुरुजी की मेहर से वी आर ऑल सेफ। एंड शुक्राना गुरुजी, हर पल साथ रहने का, अंग संग सही रहने का, और हमेशा अपनी रक्षा मेरे बच्चों पे, मेरे हस्बैंड पे बनाए रखने का। शुक्राना मेरे हस्बैंड जी की तरफ से कि उनको अपने लाइफ ब्लेस किया और एक्सीडेंट से बचाया, और मेरी बच्ची को बहुत हेल्थ ब्लेस किया। बीच में उसको बहुत पेट में दर्द की शिकायत शुरू हो गई थी, बट रेगुलर जल प्रसाद से 2 दिन में वो ठीक हो गई, एंड शी इज़ वेरी फिट एंड फाइन नाउ। और मेरी छोटी बेटी को भी सर में थोड़ा दर्द शुरू हो गया था, फिर मैंने चंदन टीका लगाया गुरुजी का, और विदिन 1 आवर शी वाज अगेन फाइन। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपका जितना भी शुक्राना करे उतना ही कम है। सारे संगत परिवार पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें ऐसे ही गुरुपा, और सब पे अपनी मेहर बरसाते रहे। एंड थैंक यू सुमन आंटी जी, आपके वॉइस में सुनना बहुत अच्छा लगता है, बट गुरुजी के आदेश से आज मैं अपना वॉइस मैसेज में शुक्राना रिकॉर्ड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच ऑल दी संगत परिवार, थैंक यू।